Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics. So you can watch the same video in English because in this video I am going to speak Urdu और हिंदी। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन साइन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और आमतौर पर सिमेंटिक्स आप पढ़ें, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, सिमियोटिक्स, इस तरह के अगर आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो ये उधर आमतौर पर यूज़ होता है। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन कंफ्यूजिंग ये तब होते हैं जब हम सिर्फ डेफिनेशंस पर फोकस करते हैं। इसीलिए मैं पहले एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर जो है वो हम ये डेफिनेशंस वगैरह की तरफ आएंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये आप एक पिक्चर देखें, द सिमियोटिक ट्रायंगल एंड द वर्ड कैट, यानी जो कैट है, जो बिल्ली है, उसकी ये एक सिमियोटिक डायग्राम बनाई गई है। ठीक है, इसमें जो ये लिखा हुआ ना एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन असल में इक्विवेलेंट है साइन के, यानी हम साइन भी कह सकते हैं और एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, यानी सेम ही वर्ड है, यानी ये सिनोनिम्स हैं। जो साइन होता है वो कोई भी लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन होता है, यानी हम अ, उर्दू में बिल्ली कहते हैं। अब बिल्ली जो वर्ड है वो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है, इंग्लिश में वही लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन कैट है। अब जाहिर है हमें पता है कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, इसीलिए हर लैंग्वेज में डिफरेंट एक्सप्रेशन के लिए डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशनल वर्ड्स होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो ये साइन हो गया जो एक्सप्रेशन है, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। इधर उन्होंने फनीमिक रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है। अब जैसे ही हम वर्ड कैट सुनते हैं, हमें पता है कि ये एक वर्ड है, हमें ये भी पता है कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब वो जो मीनिंगफुल वर्ड है ना, या जो मीनिंगफुल फॉर्म हम एसोसिएट, यानी जब कैट को हम लिखा हुआ देखते हैं ना, हमें पता चल जा हम क्या यानी ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करने में क्या कोई मुश्किल होती है कि ये वर्ड नहीं है, या हम कभी कहते हैं कि कैट कोई वर्ड नहीं है। हमें पता है कि कैट एक वर्ड है और ये भी पता है कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब एक हमने उसके साथ मीनिंग को एसोसिएट कर लिया कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, जैसे यानी अब इधर उन्होंने बड़ा सा करके लिख दिया कैट, यानी हमारे जहन में एक सेंस आ जाती है। ठीक है, अब ये जो सेंस होती है ना, इसे ही हम कहते हैं कि ये सिग्निफायर है। ठीक है, सेंस क्या, हम जब हम कैट का वर्ड सुनते हैं या देखते हैं तो हमें पता है कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब यानी हमने उसके साथ एक मीनिंग को एसोसिएट कर लिया। अब मीनिंग को अगर किसी भी वर्ड के साथ जब हम एक मीनिंग को एसोसिएट कर लेते हैं ना, तो उस मीनिंग को हम कह सकते हैं कि वो सिग्निफायर है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कोई ये नहीं ज़रूरी कि वो जो कैट जो है वो बड़ा सा लिखा हो। ठीक है, बस हमने कन्वेंशनली हम सब ये मानते हैं कि कैट एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब वो जो मीनिंगफुल वर्ड है जो हमें देखने से ही पता चल जाता है, वो जो मीनिंगफुलनेस है, उस मीनिंगफुलनेस को हम सिग्निफायर कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसी वर्ड यानी यही जो वर्ड, सही नहीं आ रहा, यही जो वर्ड कैट है, इसके साथ हमने जो है वो कुछ, अब ये कैट ये जो वर्ड यानी जिस चीज़ को हमने ये वर्ड दिया वो चीज़ फिजिकली भी एग्जिस्ट करती है। अब जो वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसको हम रेफरेंस कहते हैं या सिग्निफाइड कहते हैं। अब ये जो सिग्निफाइड होता है ना, सिग्निफाइड का मतलब होता है कि वो जो हमारे पास, सॉरी, मीनिंगफुल वर्ड है या मीनिंगफुल फॉर्म है या जो सिग्निफायर है, सिग्निफायर के लिए हमने कुछ मेंटल एसोसिएशंस क्रिएट की होती हैं हमारे जहन में। अब जब हमने कैट को देख लिया, कैट को सुन लिया, हमारे जहन में कुछ मेंटल एसोसिएशंस कायम होने लग जाएंगी कि एक छोटा सा क्रिएचर है जिसके बाल होते हैं, जिसकी आंखें रात को चमक रही होती हैं, मियाऊं मियाऊं हमारे जहन में आ सकता है। ठीक है, अफेक्शन या लव, ये भी हमारे माइंड में चीज़ें आ सकती हैं, मेंटल एसोसिएशन आ सकती हैं जब हम कैट के बारे में सोचते हैं, और वो क्रिएचर खुद भी आ जाता है, यानी वो भी हमारे जहन में अगर हमने कैट को पहले देखा होता है। अब ये जो सारी मेंटल एसोसिएशंस हैं या उस चीज़ की फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, उन्हें हम रेफरेंस कहेंगे या सिग्निफाइड कहेंगे। ये दोनों सिनोनिमस वर्ड हैं। ठीक है, अब हमारे जहन में एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे वर्ड है ब्यूटी, तो अब ब्यूटी के लिए हम
चलें ये तो कह ली कि सेंस भी आ गई जहन में, लेकिन रेफरेंस तो ब्यूटी का कोई नहीं है। ब्यूटी कोई फिजिकली चीज एग्जिस्ट करने वाली चीज़ तो नहीं है। लेकिन होगा क्या कि ब्यूटी भी क्या है, एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है। हम उसे एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं, हमारे जहन में एक सेंस आ जाती है। लेकिन जाहिर है जब भी हम ब्यूटी का वर्ड सुनते हैं, हमारे ज़हन में कोई ना कोई तो चीज़ आती है ना। किसी के ज़हन में कोई शेर आ सकता है, किसी के ज़हन में कोई इंसान आ सकता है, किसी के ज़हन में फूल कोई आ सकता है, किसी के ज़हन में कोई अच्छी किताब ज़हन में आ सकती है। ठीक है, कुछ भी ज़हन में आ सकता है, यानी हम इस तरह के भी जो वर्ड्स हमारे होते हैं उन्हें भी हम किसी ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएट किए होते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ का रेफरेंस बन जाएगा। यानी जो भी ब्यूटी के साथ हमारी मेंटल एसोसिएशन होगी, या उसके लिए हमने कोई फिजिकली चीज़ को सोचा होगा। ठीक है, तो इस तरह इसी तरह ये मैंने एक वर्ड है बुक। अब बुक जो है वो साइन है, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है। इसका सिग्निफायर क्या होगा कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, ये सिग्निफायर है इसका। ठीक है, हमने क्योंकि एक मीनिंगफुलनेस दी हुई है। और हाँ जी, मैंने नहीं कहा था, मैंने आम और दूध पी ली। और जो सिग्निफाइड या जो रेफरेंस है वो एक्चुअल बुक है हमारे लिए। कि बुक जो होती है वो एक बाइंडिंग में होती है, उसका एक कवर होता है, अंदर पेजेस होते हैं, उन पे लिखा होता है प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है वो बुक का हमारे पास रेफरेंस है। ठीक है, ये जो सिग्निफायर है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिग्निफायर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिग्निफायर या सेंस इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हम जो है वो एक वर्ड के साथ, एक वर्ड को, जिस भी वर्ड को हम मीनिंगफुल कंसीडर करते हैं और क्विकली हमारे जहन में उससे रिलेटेड कुछ कोई भी चीज़ आ जाती है, या हमें पता होता है कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, यानी मीनिंगफुलनेस को ना हम सिग्निफायर कह देते हैं। ठीक है, और जो उस चीज़ का अगर कोई एक्चुअल रेफरेंस है तो वो उसे हम सिग्निफाइड कह देते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और भी इसको मज़ीद एग्जांपल से के ज़रिए समझाऊंगा कि जो साइन है या वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। आइकन होता है, इंडेक्स होता है, सिंबल होता है, फिर लोग उसे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो और ये डेफिनेशन है कि साइन जो है वो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है, यानी कैट बुक एप्पल केक साइंस। सिग्निफायर मीनिंगफुल फॉर्म है जो हमने उस साइन के साथ एसोसिएट कर ली है कि बुक जो है ना वो एक वर्ड है और एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, वो जो मीनिंगफुलनेस है वो सिग्निफायर है। और उसके लिए ही हम कोई मेंटल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ उसको समझने के लिए, या फिजिकल एग्जिस्टेंस उसको समझने के लिए क्रिएट हमने की होती है, वो चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे बुक है, पेन है, कैट है, तो वो सिग्निफाइड हो जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू।